हम फिर नेक्स्ट वीडियो से लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जिस मेरा चैनल का नाम है पाथफाइंडर एकेडमी मुजफ्फरपुर। ठीक है, आज बनाने वाले हैं टॉपिक, इसका नाम है, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है ना, टेंस में कौन, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ने वाले। ठीक है ना, ऐसे टेंस देखिए ध्यान समझिएगा। टेंस होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। समझिए ध्यान से, प्रेजेंट टेंस का भेद अगर आपको याद हो जाता है तो पास्ट का भी याद हो जाएगा और फ्यूचर के भी याद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अब समझते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भेद के नाम क्या होता है। सुनिए ध्यान से, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के भेद है। जैसे ध्यान से, पहला नाम क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसको एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझे बात को? दूसरा भेद का 3 नाम है और पहला भेद का 2 नाम है। तीसरा नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत किसी नहीं है, हम लिख देते हैं बोर्ड पे समझने के लिए। देखिए लिखते हैं टेंस। टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर समझिए, ऐसे नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब टेंस नहीं लिखे मतलब यहाँ टेंस लिखा हुआ इसलिए नहीं लिखे। समझे कि नहीं समझा? समझ लीजिएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के क्या गो भेद, 4 गो, पास्ट के क्या गो 4 गो, फ्यूचर के क्या गो 4 गो। प्रेजेंट के 4 गो, पास्ट के 4 गो, फ्यूचर के 4 गो, टोटल कितना हो गया 12 गो। तो टेंस कितने प्रकार के, 12 प्रकार के। 3 प्रकार का नहीं होता है, 3 प्रकार के होता है मुख्य रूप से, लेकिन देखा जाए तो टेंस होते हैं 12 गो। समझे कि नहीं समझे? समझिए। और प्रेजेंट के 4 का नाम बताते हैं। अगर प्रेजेंट का आपको नाम पता हो गया तो पास्ट का भी हो जाएगा और फ्यूचर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस हम खाली प्रेजेंट के बताएंगे, पास्ट का खुद जान लीजिएगा, फ्यूचर भी जान लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ठीक। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका एक और नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, दूसरा का नाम समझिए, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस। सुनिए ध्यान से, दूसरा भेद का 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। तीसरा का नाम क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का नाम क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया कि नहीं है? आ गया? ठीक है, आगे देखिए। पहला वेद समझ में आ गया, दूसरा तीसरा चौथा हो गया, कोई दिक्कत इसको नहीं है। फिर आपको बताया थे, समझ में आ गया। अब आज हम जो पढ़ने वाले मेन टॉपिक हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। समझिए ध्यान से, अभी जो हम पढ़ेंगे सिंपल ढंग से पढ़ेंगे, इसका फिर एक वीडियो बनाएंगे जो पढ़ाएंगे एडवांस लेवल का, जो कंपटीशन तक में काम आएगा। अभी जो बताएंगे ओनली फॉर आपको एकेडमी में काम आएगा, कंपटीशन में इसकी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगा, बस आपका बेस मजबूत हो जाएगा। समझे ना समझे? चलिए समझते रहिए आप। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसकी पहचान समझिए, पहचान के लिए क्या होता है, पहचान। ये पता है, ते है या तो है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। हम अभी सीखेंगे 1 से लेके
6 तक, यानी 1 to 6 हिंदी कैसे बनता है, फिर सीखेंगे 1 to 6 स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर सीखेंगे 1 to 6 इंग्लिश कैसे बनता है। इसका होता है 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है। लेकिन पहले छोटा छोटा बात समझेंगे, फिर पढ़ेंगे एडवांस लेवल की बात एडवांस क्लास में। अभी सिंपल क्लास सिंपल बात। ओके ठीक, समझे। पहले हिंदी सोचते छोटा छोटा हिंदी बनाते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हिंदी सोचते छोटा सा देखिए, जैसे मान लीजिए राम खाता है, हो गया। दूसरा सोच लीजिए सीता नहीं गाती है, तीसरा क्या होगा, क्या लगेगा, क्या क्या वो पढ़ता है। चौथा क्या होगा, क्या क्या मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। पांचवा क्या होगा, कैसे कैसे आप लोग खेलते हैं, ठीक है। हो प्रैक्टिकल मेरा खराब बात था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यों वे लोग नहीं गाते हैं। अब पढ़ना अच्छा रिपीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे से रिपीट हो गया, जैसे यहाँ पे पढ़ना की कोई दिक्कत नहीं, समझाते समझे। ये हो गया आपको 1 to 6 आपका हो गया हिंदी। समझिए कुछ एक और बात इसके खाली बोल देते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सिंपल निगेटिव, इसको बोलते हैं वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। चलो शॉर्टकट लिखते हैं, सिंपल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सिंपल निगेटिव, इसको बोलते हैं वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। समझिएगा, डब्ल्यू से वीक, आई से इंट्रोगेटिव, पी से पॉजिटिव। अगला समझिएगा WIN वीक, डब्ल्यू ठीक है ना, वीक इंट्रोगेटिव निगेटिव। पांचवा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। छठा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ये आपको बेसिक ज्ञान के लिए बता दी, इसकी कोई ज़्यादा वो खास आवश्यकता पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये आपको सेठो हिंदी हो गया। अब पढ़ते हैं सेठो, इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के अंग्रेजी बनवे नहीं करता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। समझिए, एस मतलब होता है सब्जेक्ट, हम शॉर्ट में लिखते हैं, बता देंगे, देखो यही लिख देते हैं। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, वो मतलब होता है ऑब्जेक्ट, V मतलब होता है वर्ब, ठीक है। और EST मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत ना है वो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तीसरा क्या होगा, डू पहले निकलेगा, फिर डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। चौथा में क्या हो जाएगा, वो डू होगा, डज सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। पांचवा में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। समझिए, फिर तीसरा नंबर कहने का मतलब, ये तीसरा नंबर सुनने से लिखा है, उसको यहाँ उतार दीजिए क्वेश्चन मार्क, कहीं नागिन, क्वेश्चन कहीं नागिन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन वर्ड और प्लस में चौथा नंबर, यानी ये चुटवा जो है, इसको यहाँ उठा के लाके रख देना है, समझे। इसमें तीसरा को उठा के यहाँ पे रख देना है। फिर से समझिए, अब आपको समस्या कहाँ पे क्या होगा, ये V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा, डॉज कहाँ लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फॉर्ट से सीखिएगा। समझिए पहले यहाँ बात को देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा, सिंगुलर, तो लगाएंगे क्या, V1 की V5, बोलिए। जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो लगाएंगे V5, अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल तो लगाएंगे V1। फिर सुनिए ध्यान से, अगर आपका सब्जेक्ट एस मतलब सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर अगर है तो लगाएंगे V5, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है प्लुरल है तो लगाएंगे V1, क्या लगाएंगे बेटा, V1। फिर ध्यान समझो,
सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो लगेगा V5, सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो लगेगा V1। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए बताया थे। नहीं देखिए तो जाकर मेरा पहले वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा। तंगा देख के आप लोग भाग जाते हैं, दिक्कत वाला बात ये सब है, समझे। चलिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अब देखिए, अब डू क्या होता है, डज क्या होता है। देखिए यहाँ पे ईएस लगा हुआ है, तो जहां पे एस और ईएस लग गया तब वर्ब बन जाता है क्या, सिंगुलर। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एस या ईएस लगा तो वर्ब बन जाता है, वर्ब बन जाता है क्या, सिंगुलर। क्या बन जाता है वो, एस और ईएस लगने से वर्ब बन जाता है सिंगुलर। सिंपल है तो वर्ब रहेगा प्लुरल। एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर गो है तो सिंपल में है, ये क्या होगा, प्लुरल। पीछे प्लुरल, अगर इसमें लग गया गो तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, उसी प्रकार, किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डू है तो क्या होगा, डू तो प्लुरल हो जाएगा। ये से लग गया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जहां पे आपका रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट वहां लगेगा क्या, आपका डज। अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल सब्जेक्ट तो लगेगा आपका डू, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो उसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाइएगा, न बनेगा तो अगला सेंटेंस में इसको फिर बना देंगे, ठीक है ना। ये बता दे, चलो बताइए देते हैं, चलो समझे ध्यान से। तो समझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो बना रहे हैं ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, सब देखिए पहले क्या, हमको चाहिए सब्जेक्ट, इसमें क्या समझ, राम है तो दीजिए राम, RAM राम। राम सिंगुलर की प्लुरल, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। बताया थे सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी का भी नाम होता है सिंगुलर, लेकिन एक नाम रहेगा तब ये सिंगुलर, दो नाम रहेगा तो प्लुरल, कोई दिक्कत ना ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ राम सिंगुलर है तो V1 की V5 क्या रहेगा, V5, क्योंकि राम है सिंगुलर तो V5 रहता, प्लुरल सब्जेक्ट तो लगता V1, क्या लगता, V1। तो राम सिंगुलर है ना, तो क्या है V5। तो खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट, तो क्या लग जाएगा, ईट्स हो जाएगा ना। चलो सेकंड देखो यहाँ पे, सीता नहीं गाती है तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता सिंगुलर प्लुरल बताओ, सीता भी सिंगुलर है ना, सीता डू की डज, वो तो पता है कि सीता है सिंगुलर तो लगेगा डज, क्योंकि डज में ईएस लगल है तो बनेगा वो क्या, सिंगुलर। तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब तो लगाइए यहाँ पे आराम से डज। नेगेटिव है तो नॉट लगा सकते हैं। एक बात और सुनिए, आप चाहिएगा तो यहाँ डज नॉट को आप डजंट भी कर सकते हो और डू नॉट को डोंट भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट हो जाता है, अभी स्टार्टिंग में है इसलिए सिंपल से सीखते हैं। लास्ट में ट्रिक बता के सब सिखा देंगे, घबराइएगा नहीं। सीता डज नॉट हो गया। अब काम क्या इसमें हो रहा है, गाना का, तो लगाइए सिंग, V1 हो जाएगा सिंग, ठीक है ना। थर्ड में देखिए, अब इंट्रोगेटिव आ गया, डू या डज हमको लेना है, तो डू और डज किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ता है, तो वह मतलब क्या, ही, क्या है, ही तो होता है सिंगुलर। तो क्या डज के डू, डज आएगा, क्या आएगा, डज, तो लगाएंगे डज, ही डज पे हम क्या लगाएंगे, डज ही क्या पढ़ता है, तो रीड, READ क्वेश्चन मार्क। और चौथा में आते हैं, चौथा में क्या है, क्या मैं नहीं लिखता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं में क्या है, प्लुरल है, आई क्या है, प्लुरल है, डू की डज आएगा, डू आएगा। हम तो सीखबे किए हैं कि प्लुरल में क्या लगता है, डू, सिंगुलर में डज लगता है। तो लगाइए ना महाराज यहाँ पे डू, आराम से डू लगाइए, आई लगाइए, क्या लगाइए, आई, सब्जेक्ट चाहिए। अब क्या V1 चाहिए, देखिए डू डज पर क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लगा दिए आई। अब V1 काम क्या इसमें हो रहा है, तो निगेटिव में चौथा हो, चौथे यहाँ पे है निगेटिव, तो नोट लगेगा यहाँ पे, नोट आ गया। अब क्या लिखना का, राइट लगाइए, क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्या है, कैसे, कैसे इंग्लिश में होता है, हाउ। अब क्या तीसरा नंबर, तो क्या है, डू डज में से आ जाएगा। तो आप लोग है, आप लोग क्या होता है बेटा जी, प्लुरल होता है, यू होता है, तो डू आएगा जी। यहाँ देखिए क्या है, तीसरा नंबर डू आएगा, तो लगाइए हाउ डू यू, क्या है, खेलना, तो खेलना लगाइए पहले है। दीदी यहाँ पे नागिन का सीन मतलब क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में यू है तो लगाइए वाई, और वे लोग है तो फिर प्लुरल है, लगाइए यहाँ पे डू, और दे हो जाएगा तो इंग्लिश दे, नॉट, और क्या है, सिंग, क्वेश्चन मार्क। अब बना दिए, सिंपल सा वीडियो है। थोड़ा हमारा बोली का दिक्कत हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा, और दिक्कत होगा तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।